हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो नीलम गुप्ता। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं फिफ्थ लॉर्ड के बारे में। फिफ्थ लॉर्ड अगर हमारे 12 के 12 भावों में घूमता है तो कैसे रिजल्ट देता है। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि फिफ्थ लॉर्ड या फिफ्थ हाउस क्या बताता है। फिफ्थ हाउस हमारा संतान का भाव है, ठीक है। संतान से सुख, संतान से संबंध, संतान प्राप्ति का भाव है। फिर इसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ हाउस को हमारी क्रिएटिविटी का, हमारे हुनर का। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि ये थर्ड भाव हमारा क्या है, थर्ड हाउस जो है वो हमारा हॉबी के लिए देखा जाता है। तो जब भी हम इसमें भवत भावम लगाते हैं तो थर्ड से थर्ड मतलब कि तीसरे भाव की वृद्धि इज़ फिफ्थ हाउस। जब हम तीसरे भाव को देख रहे हैं, तीसरे से तीसरा देखेंगे तो वो तीसरे भाव की वृद्धि बताता है। तो अगर वहाँ पर हमारी हॉबी है, हॉबी को और अच्छा बताना, क्रिएटिविटी, कला के क्षेत्र में, तो हम अपना फिफ्थ हाउस ज़रूर देखते हैं। क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारी बुद्धि का कारक भी, बुद्धि के बारे में, हमारे इंटेलेक्चुअल के बारे में बताता है, उच्च शिक्षा के बारे में बताता है, ठीक है। और फिफ्थ हाउस जो है शेयर मार्केट में स्पेक्यूलेशन का भाव है कि अगर आपका फिफ्थ हाउस अच्छा है तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉटरी जुआ से देख सकते हैं। अब जैसे कि लॉटरी तो हमारे देश में जो है बैन है और जुआ तो वैसे भी इलीगल ही माना जाता है, जुआ में नहीं देखना चाहिए। हम इसमें देखते हैं स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन इज़ आपका शेयर मार्केट। आपका फिफ्थ हाउस प्रेम संबंध के बारे में बताता है, ठीक है। आपके पूर्व जन्म के पुण्य के बारे में फिफ्थ हाउस हमें बताता है कि हमारे पिछले जन्म से हम क्या कर्मा इस जन्म में लेकर आए हैं, ये हमें फिफ्थ हाउस बताता है। और हमारी यश और प्रसिद्धि, हमारी जो फेम है, ये भी हमें बताता है। डिस्टिंक्शन के बारे में हमें जो है फिफ्थ हाउस बताता है, क्योंकि ये हमारा जो है बुद्धि का कारक है। तो ये हमें हमारी डिस्टिंक्शन के बारे में बताता है कि कब क्या हमें प्रसिद्धि मिलेगी हमारी पढ़ाई में, क्या हमें कोई डिस्टिंक्शन मिलेगा, तो ये हमारा फिफ्थ हाउस बताता है। अब पंचमेश, यदि फिफ्थ हाउस अपने साथ, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को फिर से समझिए। फिफ्थ हाउस अपने साथ क्या लेकर जा रहा है, मैंने जैसा आपको बताया फिफ्थ लॉर्ड क्या क्या सिग्निफाई करता है। फिफ्थ हाउस के सिग्निफिकेंस क्या है, संतान है, प्रेम संबंध है, ठीक है। आपके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, लाइक हम इन्वेस्टमेंट को इस भाव से देख सकते हैं। आपकी शिक्षा है, आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी इंटेलेक्चुअल है, ये अपने साथ लेके जा रहा है फर्स्ट हाउस में, जो कि आपका है आपकी पर्सनैलिटी, आप स्वयं। तो जब आपका फर्स्ट हाउस में फिफ्थ लॉर्ड जाता है तो वहाँ पर आप जो हैं क्रिएटिव हो सकते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में क्रिएटिव है। आप इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान हो सकते हैं। आपकी पहचान आपके संतान हो सकती है, ठीक है। तो आप संतान जीवन में आपको मतलब गौरवशाली बनाती है, तो आपकी पहचान हो जाएगी। और आप एक तरीके से धनी भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एक त्रिकोण का भाव है, ठीक। आप अपने ही एफर्ट से, अपने ही पर्सनालिटी को इस्तेमाल करके आप ऐसी क्रिएटिव कार्य से कमा भी सकते हैं, ठीक। यहाँ पे आपको 11th हाउस और 10th हाउस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप बच्चों से जुड़े काम कर सकते हैं। बच्चों से जुड़े काम करने के लिए फिर वही 10th हाउस का आपका रोल आ जाता है, और उसके बाद 11th हाउस क्या बताता है, क्या कनेक्शन आता है, तो वो आप इस भाव में ज़रूर देखेंगे। अब पंचमेश अगर सेकेंड हाउस में चला जाए तो एक तो ये धन योग बन गया। जब भी सेकेंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड का लक्ष्मी स्थान से, लक्ष्मी स्थान में आपका क्या आता है, 1 5 9, 5 और 9 को हम मानते हैं, क्योंकि पहला भाव आपका केंद्र का भी माना जाता है और त्रिकोण का भी माना जाता है। अगर यहाँ से संबंध 1 5 9 से अगर धन भाव, दैट इज़ सेकेंड हाउस और 11th हाउस का संबंध आ जाता है तो हम उसे धन योग बोलते हैं। तो अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड सेकेंड हाउस में गया है तो यहाँ आपका एक अच्छा धन योग बनता है। दशा अंतरदशा में ये योग जरूर फलित होता है। अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जातक शिक्षा के माध्यम से कमा सकता है, बच्चों से जुड़े काम कर सकता है, वाणी उसकी बहुत प्रभावशाली होगी और अच्छी वाणी होगी, और वाणी के आधार पर वो अपने जो है फेम पा सकता है अपना आगे, मतलब उसकी वाणी को लोग बहुत ही इम्पोर्टेंस देते होंगे,
ठीक, तो हम यहाँ पर और स्पेक्यूलेशन में शेयर मार्केट से भी धन को अर्जित कर सकता है। हम यहाँ पर ज़रूर ये सब चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर बेनिफिक एस्पेक्ट होना चाहिए या बेनिफिक प्रभाव में होना, शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना चाहिए। यहीं अगर अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाएंगे तो ये योग फलीभूत नहीं हो पाते हैं। अब आपका 5th लॉर्ड चला गया 3rd हाउस में। 3rd हाउस जैसा कि हम जानते हैं एफर्ट का, पराक्रम का भाव है, छोटी यात्राओं का भाव है। ठीक है, आपकी हॉबी का है, ऑनलाइन मीडिया, लेखन, इन सब का भाव है। अब 5th लॉर्ड जो है वो चला गया आपके 3rd हाउस में। तो ऐसा जातक हम कह सकते हैं कि मीडिया, संवाद, ऐसे कार्यों में कर सकता है काम, उसके भाई बहन के साथ अच्छे संबंध रह सकते हैं। तो 5th लॉर्ड यहाँ पे जब आपका 3rd हाउस में गया, 3rd हाउस आपका लेखन है, 5th हाउस आपकी क्रिएटिविटी है। तो ऐसे जातक जो हैं क्रिएटिव लेखन में, मीडिया में, क्रिएटिविटी फील्ड में आप जा सकते हैं, आर्टिस्टिक हो सकते हैं, आर्ट की फील्ड में काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा 5th लॉर्ड जब 3rd हाउस में जाता है तो किस तरीके से रिजल्ट देता है। अब 5th लॉर्ड जो है आपका 4th हाउस में चला गया। 4th हाउस अगेन आपका क्या है? 4th हाउस आपका जो है केंद्र भाव है। अब त्रिकोण का स्वामी चला गया केंद्र में, तो ये अपने आप में एक राजयोग बन गया। ठीक, तो यहाँ पर आपको घर का वातावरण बहुत सुखद होगा। हम कह सकते हैं माँ से निकटता होगी, संपत्ति, शिक्षा, मतलब और बच्चों के क्षेत्र में आप कार्य कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र में बैठ के और 10वें स्थान को देख रहा है, 4थे भाव में बैठ के 10वें स्थान को देखता भी है। तो आप ऐसे कार्यों से जुड़ के काम कर सकते हैं। आपका बच्चों के साथ सुख बहुत अच्छा होगा, बच्चों के साथ अपने आप को सुखी महसूस करते होंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो घर में आ गए। तो आपको अपने सराउंडिंग में बच्चे बहुत ही पसंद आते होंगे। ठीक है, अब आप प्रेम संबंध भी देख सकते हैं कि प्रेम संबंध जो है आपका जो है 5th हाउस है, 5th लॉर्ड लेके गया है आपके 4th हाउस में। 4th हाउस है आपका टाउन, आपके घर के आसपास का जो लोकल एरिया है आपका, वो है प्राथमिक शिक्षा में भी आपका जो प्रेम संबंध है वो प्राथमिक शिक्षा के दौरान आपका कोई लव अफेयर अगर दशा भी आई है तो हाँ, उस समय में आपको प्यार हुआ हो, ये भी हम देख सकते हैं। प्रेम संबंध देख सकते हैं, आपके घर के आसपास देख सकते हैं। ठीक है, ये हम देख सकते हैं। 5th लॉर्ड, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगी कि 5th लॉर्ड अगर 3rd में चला गया तो हम ये भी कह सकते हैं कि पड़ोस है 3rd हाउस और 5th हाउस है आपका प्रेम संबंध। तो मे भी आपका प्रेम संबंध जो है आपके पड़ोस में ही हुआ हो। इसके बाद आपका आता है 5th लॉर्ड 5th हाउस में ही बैठ जाए। जब भी कोई भावेश अपने ही भाव में बैठ जाता है तो उस भाव को स्ट्रॉन्ग कर देता है, चाहे वो कैसा भी ग्रह हो। ठीक है, उसके ऊपर दृष्टि अशुभ ग्रहों की नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वो कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाता है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो ग्रह अपने भाव को स्ट्रॉन्ग कर देता है, तो शिक्षा अच्छी उच्च पा सकता है ऐसा जातक। आप बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा अपने आप को महसूस करते हो। ठीक है, बच्चों आपको संतान का भी सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि 5th लॉर्ड 5th हाउस में ही बैठा है, तो संतान सुख अच्छा है, उच्च शिक्षा आप ले सकते हो और आपका क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो सकती है। इस तरीके से हम जब देखते हैं 5th लॉर्ड 5th हाउस में बैठ गया। अब आता है 5th लॉर्ड 6th हाउस में चला गया। 6th हाउस जो है वो आपका है रोग, रिपु, ऋण। अब यहाँ पे रोग, रिपु, ऋण में आपके संतान का भाव चला गया, तो हो सकता है बाधाएं, आप कष्ट, संतान को रोग, रिपु, ऋण संतान को झेलनी पड़ सकती है। आपकी शिक्षा चली गई है रोग, रिपु, ऋण में, तो आपको शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई, या आप इस फील्ड से जुड़े कुछ शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हो। आप ये भी देख सकते हो, आप दूसरे की परेशानियों को सुलझाने में आप काम कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत रचनात्मक ढंग से, क्रिएटिव वे से लोगों की परेशानियों को सुलझाते हो, या आप ऐसे क्षेत्रों में काम करते हो। हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं। आपको इसमें इन क्षेत्र में, परामर्श क्षेत्र में आपको जहाँ पे एडवाइस देना हो वहाँ पे आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन हाँ, हम थोड़ा सा संतान से मतभेद, क्योंकि ये एक डिस्प्यूट का भाव है, तो हो सकता है कि आपकी संतान से आपका डिस्प्यूट रहे। ठीक है, शिक्षा में रुकावटें भी आ सकती हैं,
हम इस अगर ये अशुभ ग्रहों के साथ पीड़ित हो गया तब हम ये बात कहते हैं, ठीक, फिफ्थ लॉर्ड के बारे में। और आपकी जो क्रिएटिविटी काम में है उसमें आपको अड़चने भी आती हो। अब आता है फिफ्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में चला जाए तो ये एक प्रेम विवाह का योग बनाता है। जब भी फिफ्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में चला जाए तो हम कहते हैं प्रेम विवाह निश्चित है, ठीक। तो आपको ये भी देखना है कि प्रेम भाव क्योंकि फिफ्थ है, वो आपका फिफ्थ लॉर्ड प्रेम लेकर सेवेंथ हाउस में गया तो वो आपको प्रेम विवाह शो करता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड क्या है, क्रिएटिविटी, बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता, तो आपका स्पाउस जो है वो बुद्धिमान हो सकता है, आपका स्पाउस क्रिएटिव हो सकता है, संतान का सुख आपके जीवन में दिखाई देता है क्योंकि फिफ्थ आपका संतान है, सेवेंथ आपका स्पाउस है, तो ये भी एक संतान प्राप्ति के लिए अच्छा योग बनाता है, ठीक। आप कला, या आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि व्यवसाय का भाव भी है फिफ्थ सेवेंथ हाउस, और यहाँ पर आप संतान, शिक्षा आपका व्यवसाय के भाव में है तो आप इस क्षेत्रों में जुड़ के व्यवसाय बिजनेस भी कर सकते हैं। अब आता है फिफ्थ लॉर्ड चला गया एट्थ में। एट्थ हाउस जो है ट्रांसफॉर्मेशन का और बाधाओं का है, तो यहाँ पर आपका जो, अगर आप स्पेक्यूलेशन करते हैं, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो उसमें आपको बाधाएं आ सकती हैं, आपको ऐसे काम नहीं करने चाहिए। या फिर आपको संतान प्राप्ति में बाधाएं, प्रेम संबंध में आपके ये हिडननेस का भी, रहस्य का भाव है, तो आपका कोई हिडन अफेयर हो तो हम ये देख सकते हैं कि जातक का कोई हिडन अफेयर हो, ठीक। और या फिर उसमें बाधाएं आ जाए तो हम ये सब यहाँ से देखते हैं। अब आपका आता है फिफ्थ लॉर्ड जो है नाइन्थ हाउस में चला गया। फिफ्थ हाउस में हम देखते हैं शिक्षा और नाइन्थ हाउस में देखते हैं उच्च शिक्षा, तो ऐसा जातक ज़रूर उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, ठीक है, ये हायर स्टडीज़ को दिखाता है। अब फिफ्थ लॉर्ड है आपका, फिफ्थ हाउस बच्चों का है, और पाँचवें से पाँचवा अगर देखें तो वो नाइन्थ हाउस है, तो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन का। ग्रैंड चिल्ड्रन तो तभी होंगे जब बच्चे होंगे। कई बार क्या होता है, हम जब कुंडली में एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं फिफ्थ हाउस बहुत ही ख़राब दिखाई दे रहा है लेकिन नाइन्थ हाउस बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, आपको बच्चे का सुख ज़रूर मिलेगा। इसका एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर ग्रैंड चिल्ड्रन दिखाई दे रहे हैं तो ग्रैंड चिल्ड्रन कब पॉसिबल है, जब अपने बच्चे होंगे, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं अगर नाइन्थ हाउस अच्छी कंडीशन में है तो उसको संतान सुख की प्राप्ति होगी, ठीक है। अब हमारा आता है फिफ्थ लॉर्ड जो है टेंथ हाउस में चला गया। अब देखिए फिफ्थ लॉर्ड, फिफ्थ शिक्षा है और टेंथ भी आपका प्रोफेशन है। मे बी आप ये जो आपने पढ़ाई की उसको प्रोफेशन में इस्तेमाल किया, आपने फिफ्थ हाउस की देखा कि शिक्षा, बच्चों से जुड़ के कोई काम व्यवसाय कर रहे हैं। अच्छा, एक मेरे पास कुंडली आई थी, मैंने उसका एनालिसिस किया तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये काम क्या करते हैं, काम तो बस चलाते हैं। मैं कहा बस चलाते हैं भाई, ये तो मुझे तो बच्चों से जुड़ के कोई काम लगता है कि काम बच्चों से जुड़ के कुछ करना मतलब आता है इनका प्रोफेशन। तो फिर उन्होंने बताया, किसी के थ्रू आई थी, डायरेक्ट नहीं आई थी, तो हाँ ये ना स्कूल में बस चलाते हैं। देखिए आगे बच्चे जुड़ गए यहाँ पर कि फिफ्थ लॉर्ड जब टेंथ में गया तो बच्चों से जुड़ के उन्होंने बस का काम किया, लेकिन वो स्कूल में बस चलाते थे। तो ये भी हम देख सकते हैं कि बच्चों से जुड़ के कोई काम करते हों। तो फिफ्थ लॉर्ड अगर टेंथ में चला जाए तो हम उसी प्रोफेशन में, आप जो आपका फिफ्थ हाउस है क्रिएटिविटी का, आर्टिस्टिक होने का, आप ऐसा कोई आर्टिस्टिक काम कर सकते हैं अपने प्रोफेशन में, ठीक है। आप शेयर मार्केट के उसमें संदर्भ में कोई काम कर सकते हैं, बच्चों से जुड़ा कोई काम कर सकते हैं। अब आता है फिफ्थ लॉर्ड अगर 11th हाउस में चला जाए। 11th हाउस में चला जाता है तो ये आपका लाभ भाव में चला गया है, तो यहाँ पर आपको शिक्षा से आर्थिक लाभ हो सकता है, बच्चों के काम से आर्थिक लाभ हो सकता है, क्योंकि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो हम अर्न करने के लिए, अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए करते हैं। तो ये 11th हाउस का रोल तो होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब भी फिफ्थ लॉर्ड 11th हाउस में चला गया तो वो 11th में बैठकर अपने ही भाव को देखता है, तो यहाँ फिफ्थ हाउस को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी कंडीशन है। तो अगर 11th हाउस को देखता है तो, या 11th हाउस में प्लेस्ड है, तो यहाँ पर भी हम कहते हैं सोशल सर्कल में आपका प्रेम संबंध हो सकता है,
यहाँ पे, क्योंकि पाँचवें घर का स्वामी अगर 11th में जाकर 11th में बैठ के देखता तो पाँचवें हाउस को ही है। तो यहाँ पर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि 5th लॉर्ड अगर 11th हाउस में गया है तो यहाँ पे शिक्षा से जुड़ा कोई काम कर सकते हैं और बच्चों से जुड़ा कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर अशुभ दृष्टि नहीं पड़ रही होगी तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। अगर अशुभ दृष्टि किसी ग्रह की पड़ रही है तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर एफर्ट करवाएगा। ठीक है, आपको जब ग्रह पीड़ित हो जाता है तो वहाँ पे वो आपसे पूरा मेहनत कराता है रिजल्ट देने में। आपको ये देखना होता है कि अगर कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो परेशानी है, लेकिन अगर शुभ ग्रह की भी दृष्टि पड़ गई तो पहले परेशानी के बाद आप उसमें से बाहर निकल जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद आता है 5th लॉर्ड 12th हाउस में। देखिए ये फिर से एक त्रिक भाव है। हमारे त्रिक भावों में 6, 8, 12 आते हैं। जब भी 6, 8 ये दुष्टन भाव कहा जाता है, जब भी इन भावों में कोई ग्रह जाता है तो परेशानी में चला जाता है, हम कहते हैं। ठीक है, इसको हम मॉडर्न तरीके से भी समझेंगे, लेकिन हम कह सकते हैं कि 5th लॉर्ड अगर 12th में चला गया, हानि के भाव में, खर्चे के भाव में चला गया, तो यहाँ पर आप बच्चों से संबंधित किसी आपके बच्चे के ऊपर खर्चा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, कोई आपका मतलब खर्चा, क्योंकि एक खर्चे का भाव है, या फिर आपका 5th हाउस का लॉर्ड जब 12th में चला जाता है तो आपकी शिक्षा पे खर्चा हो सकता है। आप देखिए ये एक विदेश का भाव भी है, आप शिक्षा प्राप्त करने विदेश जा सकते हैं। आप अगर इसको पॉजिटिव वे में, अगर ये पॉजिटिव वे में देखें कि हम मल्टीनेशनल कंपनीज में भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो कौन सा भाव है, 5th, शिक्षा से संबंधित कोई काम कर रहे हैं। आजकल तो बहुत सारी फील्ड्स हैं। ठीक है, बच्चों से जुड़े कोई काम है जो देश विदेश दोनों जगह आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ से आप कमा भी सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपके बच्चे ही विदेश चले जाएं। देखिए 5th लॉर्ड चला गया 12th हाउस में, विदेश के भाव में, तो आपके बच्चे जो है शिक्षा प्राप्त करने विदेश चले गए। आप अपनी कुंडली से देख रहे हैं, तो हम इस तरीके से 5th हाउस को अलग अलग, 5th लॉर्ड को अलग अलग हाउसेज में बिठा कर देखते हैं, एनालाइज करते हैं। तो इस वीडियो को आप बार बार सुनिए और समझिए, क्योंकि जब भी हम प्रेडिक्शन करते हैं तो सबसे पहले हमें भावों के स्वामी को देखना होता है, वो कहाँ गए हैं, कैसी पोजीशन में गए हैं, कैसा रिजल्ट देंगे। उसके बाद हम दशा लगा कर देखते हैं कि वो हमें क्या देने वाले हैं। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो ज़रूर अच्छे से आप अपनी कुंडली को एनालिसिस कर पाएंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।